हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एकाग्रता सीए फाउंडेशन बाय अड्डा 247 के चैनल पर। बच्चों, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बाद मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं टॉप 20 नहीं 10 क्वेश्चन। क्यों सर 20 से 10 क्यों कर दिए? बेटा लीनियर इनइक्वालिटी पेपर में सिर्फ 2 नंबर का आता है, तो क्यों तुम्हें इतना परेशान करूं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन देता हूं और उसी से आपका पेपर बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको भी पता है चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं, थोड़ी लैंग्वेज बदलती है, थोड़ी डिजिट बदलती है, तो उसको और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए आप मेरा दिया हुआ डिटेल्ड वन शॉट देख सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, पर उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी में 1% भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो डाउट सपोर्ट के लिए भी मैं आप लोगों के पास खड़ा हूं, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे सीए फाउंडेशन के व्हाट्सएप कम्युनिटी के चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के डाउट खुद आकर सॉल्व करूंगा, बिल्कुल फ्री। याद रखना इस बात को, ठीक है बेटा। और लोग कहते हैं ना कि इस जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता। भाई होता है, बस समय देना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि इस लीनियर इनइक्वालिटी में पूछा क्या क्या जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपसे बेसिक इनइक्वालिटी के सवाल पूछे जा सकते हैं। उस इनइक्वालिटी पे वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, इसका पोर्शन कम है। सबसे ज़्यादा आपसे वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर आती है जो कि आपकी ग्राफ से रिलेटेड होती है, तो यहीं से हमारा ग्राफ का भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो 1 बाय 1 हम शुरू करने वाले हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, गिवन द कंस्ट्रेंट। हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है x की वैल्यू, पहला क्वेश्चन है बेटा, y की वैल्यू और 4x + 3y < 12 की वैल्यू। अब इसका आप ग्राफ बना के सॉल्व करो। उससे बेटर है कि जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों ना ऑप्शन से पुट कर लिया जाए। तो मैंने जैसे कि ये ऑप्शन उठाया 3,4, तो मेरे को भी पता है कि इसमें पुट करने से बेटर है कि इसमें पुट करा जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हमेशा बड़ी इक्वेशन में आती है। तो अगर आप इसमें 3 को पुट करो, उसके बाद 4 को पुट करो, सर ये तो 12 और 12 24 आ रहा है, तो इस इनइक्वालिटी को तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही आप अगले को चेक करो, फिर अगले को चेक करो, फिर अगले को चेक करो। मैं जब देख रहा हूं कि मुझे वैल्यू 12 से कम चाहिए, तो मैं सबसे छोटे ऑप्शन को कैरी करूंगा, 1 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ये आ गया 7, जो कि 12 से छोटा होता है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि यही ऑप्शन सही होगा। सर क्या ये बाकियों में भी फिट बैठेगा? देख लेते हैं। 1 3 से छोटा होता है, हाँ। 1 4 से छोटा होता है, हाँ। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको नीचे ऑप्शन दिए हों कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, और वो पूछे कि किस इक्वेशन का आंसर होगा, तो जो ऑप्शन दी हुई सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा आंसर होगा। अब पेपर में कुछ भी आए, हमें करना ऐसे ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए, अब ये वर्ड प्रॉब्लम में इनइक्वालिटी आती है। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, तो लेक्चर के अंदर सिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक सीनियर टाइपिस्ट है, वो 5 रिपोर्ट टाइप करता है। जूनियर टाइपिस्ट 3 रिपोर्ट टाइप करता है। बट आगे क्या बोला हुआ है, द मैनेजमेंट नीड्स टू कंप्लीट एटलीस्ट 30 रिपोर्ट इन अ डे। भाई देखो, जो सीनियर है वो 5 करता है, जूनियर 3 करता है, पर कम से कम 30 करनी है। लॉजिक समझो, मैनेजमेंट बोल रहा है, जैसे हमें भी बोला जाता है आपको इतना पढ़ाना है एटलीस्ट। बेटा एटलीस्ट बोल दिया गया है, तो इसका मतलब अगर मैं इससे ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो मैनेजमेंट खुशी ही होगा, सैलरी ज़्यादा नहीं देगा, वो अलग बात है, ठीक है। ये बोलना नहीं है बात किसी को। अब इधर आ जाओ, यानी 5 सीनियर रिपोर्ट प्लस 3 जूनियर बोल रहा हूँ, जूनियर रिपोर्ट, ये दोनों मिलकर 30 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं। तो यहाँ पर बेटा ये सिंबल लगेगा एटलीस्ट का। ऐसी कंडीशन जहाँ दिखे फिट कर दो, ये रहा जी एटलीस्ट। याद रखना अगर आपको कन्फ्यूज़न है, एटलीस्ट में हमेशा ये वाला सिंबल और एटमोस्ट में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर ये वाला सिंबल, याद रखना आगे आने वाला है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, 10 से ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरी गारंटी है। आ जाओ, अब आ गया ग्राफ। जैसे एक इक्वेशन को पढ़कर समझ में आना चाहिए, अब इक्वेशन बनने के बाद ग्राफ बनता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन। कुछ बातों पे गौर करना। अगर आप लाइनों को देखो ना, लाइनें डॉटेड है मेरी जान, लाइनें कैसी हैं, डॉटेड। अब ये डॉटेड पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज देखो ऐसी हैं, ऐसी नहीं है। अच्छा, तो ये सर ये भी होता है बेटा, लेक्चर के अंदर बताया है, जाके देख लो। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट का सेक्शन किस लिए बनाया जाता है? ताकि हर एक चीज़ वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मिले, वहाँ देख लीजिए, ठीक है। आ जाओ,
अब ये देखो कौन सा ग्राफ इसमें सही होगा। तो पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, ये जो लाइन है बेटा यू जा रही है, तो इसका मतलब ये लाइन हमारी फॉल्स है। फॉल्स क्या होता है, अगर आपने लेक्चर देखा होता तो आपको पता होता ना। फॉल्स होता है बेटा जब भी कोई चीज़ हमारी ऊपर की तरफ बढ़ती है उसको हम फॉल्स बोलते हैं, क्योंकि वो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रही है। और ऐसे ही सेम इसके साथ भी है, ये भी फॉल्स है ना। अब ज़रा ऑप्शन को उठाते हैं, आ जाओ ज़रा ध्यान देना। तो ऑप्शन अगर हम देखें, ब्लैक ले लेते हैं, ऑप्शन अगर हम देखें, ये वाली इक्वेशन को अगर मैं देखूं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, पहले एक को सॉर्ट करते हैं भाई। x प्लस वाई जो है वो 6 जो है वो 0, यानी ये वाली वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। सही है, क्यों सर? बेटा जब भी फॉल्स आता है ना, अब ज़रा एक बात देखो, मैं अगर यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 क्या 6 से बड़ा होगा? नहीं सर, ये बात तो फॉल्स है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो कभी भी अगर आप ओरिजिन से उधर जा रहे हो ना तो ये वाली इनइक्वालिटी होगी, अगर आंसर ओरिजिन की तरफ होगा तो ये वाली इनइक्वालिटी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें सब मैंने लेक्चर में कवर करी है। तो ये ऑप्शन होगा, तो मतलब ये तो कट गया। यस सर। इसके बाद एक और चीज़ अगर आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये सर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर खेल इनइक्वालिटी का है। तो बेटा देखो ये लाइन ऐसे जा रही है ना, हाँ ये है 2x बराबर y। सर बराबर क्यों करा, पहले सुन लो। माइनस का y उधर जाके प्लस का, उधर जाके प्लस का, उधर जाके प्लस का। अब खेल है इनइक्वालिटी का। अब इनइक्वालिटी किस तरफ लगती है ये मैंने लेक्चर में सिखाया था कि जब लाइन ओरिजिन से पास थ्रू होती है, याद रखना जिस तरफ इनइक्वालिटी होगी उसी तरफ शेडिड होगा। जैसे नीचे की तरफ शेडिड हो रहा है तो इसका मतलब x की तरफ झुकाव है इसका, तो यानी ये इस तरीके की इनइक्वालिटी बनी होगी। तो 2x ग्रेटर देन y, अच्छा जी, तो 2x माइनस का y ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाला ऑप्शन होगा। तो ये भी कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी अब खेल आ गया है x के ऊपर। एक में x 0 से बड़ा है और एक में x 0 से छोटा है। बेटा अगर x 0 से बड़ा होता तो आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, पर हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी जा रहा है, तो इसका मतलब x को पॉजिटिव भी कंसीडर करा जा रहा है और नीचे की तरफ भी कंसीडर कर रहा है। तो इसका मतलब x इज लेस देन 0 भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुको, इसके अंदर एक थोड़ी सी एरर हुई है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखो बेटा अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अगर इसमें भी अगर हमें कंफ्यूजन हो जाए तो कैसे सही कर सकते हैं जो मैंने अभी गलत कर दिया? सर इसके लिए क्या करें आप ये बताओ, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा? सर अंदाजे से बता देते हैं। जैसे देखो ये 6 है तो इधर 7 होगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 7 के पास मान लो 0.5 होगा, 0.5 बिल्कुल माइनर। तो आपने यहाँ पर पॉइंट उठाया, ध्यान से सुनना, 7,0.5। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, जो मैंने गलती करी वो आप नहीं करोगे। 7,0.5, तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते हो x की जगह तो क्या 7 को रख सकते हो? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ क्या मैं नेगेटिव वाले x को भी कंसीडर कर रहा हूँ? नहीं, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 से बड़ी ही रहेगी। ये बात सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। मैंने एक चीज़ गलती कर दी थी कि मैंने आपको ये वाला बताया। तो ये वाला कब होता? जब अलग तरीके से, यानी हमारा आंसर थोड़ा सा बाकी क्वाड्रेंट्स में भी जाता। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ ये y की वैल्यू को काउंट करता, ये हमने गलत करा। क्यों करा? ये सही है, गलत क्यों करा मैं बता रहा हूँ भाई, दोबारा सुन लो। यहाँ पर जब हम x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो बेसिकली हम y एक्सिस की बात करते हैं, और जब y ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो बेसिकली x एक्सिस की बात करते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा? बच्चे सिंपल सी बात होती है कि ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये होती y एक्सिस है, पर इसे लिखा है x बराबर 0 जाता है। ये होती x एक्सिस है पर इसे लिखा y बराबर 0 जाता है। ये सब लेक्चर के अंदर बताया है डिटेल्ड में। तो अगर ये x बराबर 0 है और ये x 0 से बड़ा होगा तो आंसर यहाँ पे होगा, जो कि है, ऐसा ही तो आंसर है। और अगर y 0 से बड़ा होता तो आंसर ऊपर वाला होता। तो ये डिटेलिंग इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा समय लगा पर इस क्वेश्चन को आपको समझने में मज़ा आया होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, उस ट्रिक को फॉलो करो, कभी भी गलत नहीं होगा। इसने तो बॉक्स बना के दिया है, वैसे ही सही है। देखो सबसे पहले एक डाइटिशियन है, रिकमेंडेड करता है, क्या रिकमेंड करता है कि आपको 2 काइंड ऑफ फूड बनाने हैं जिसमें एटलीस्ट 45% ऑफ कार्ब होने चाहिए। ठीक है जी, ध्यान देना, कार्ब। ठीक है, कार्ब के बाद क्या है सर? प्रोटीन।
प्रोटीन के बाद क्या है सर, फैट, और फिर है फाइबर। इसने बोला है एटलीस्ट 45, तो एटलीस्ट में बेटा ये सिंबल आता है। उसके बाद 25 यूनिट भी एटलीस्ट है, फिर 15 यूनिट भी एटलीस्ट है, और 15 यूनिट भी फाइबर की भी एटलीस्ट है, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड के बाद सारा बोल दिया। अब ध्यान दो, इसके बाद इसने बोला है कि 2 तरीके के फूड हैं, तो हमेशा ऐसे ही लिखना, पहला फूड दूसरा फूड। तो पहले फूड और दूसरे फूड में कितने कितने कार्ब हैं सर, 20 और 10। फिर प्रोटीन सर 5 और 2, फिर फैट सर 3 और 4, फिर फाइबर 2 और 5। सिंपल। अब कुछ नहीं करना, एक के साथ x मानो, दूसरे के साथ y, और ये इक्वेशन तैयार है। सर कैसे, 20x + 10y ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। ये लेस देन बोल रहा है, गलत, लेस देन बोल रहा है, गलत। ये वाला सही होगा, 20x + 10y ग्रेटर देन 45, 5x + 2y ग्रेटर देन 45, 3x प्लस ये वाला भी सही है, अगला भी सही है। और ये चीज़ तो ज़रूरी होती है, क्योंकि बेटा फूड्स हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, आप कभी नेगेटिव में तो खाना खाते नहीं हो, पॉजिटिव में ही खाते हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सर थोड़ा कम समझ में आया, एक और इक्वेशन से सुनो। हमेशा डेटा बनाते कैसे हैं वो समझना ज़रूरी है। एक कंपनी 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी, ठीक है बेटा, जगह कम पड़ जाती है यार, यहाँ लिखता हूँ अब मैं। ए और बी प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, उनको प्रोसेस करने के लिए 2 मशीन लगती हैं, ठीक है जी। पहली मशीन मैक्सिमम 15 घंटे के लिए इस्तेमाल होगी, तो अब देखो सिंबल उस तरफ चला गया, क्योंकि 15 से 16 घंटे नहीं हो सकते, ठीक है। चलो, उस सेकंड वाली एटमोस्ट 12 घंटे बताया था मैंने, एटलीस्ट में ये सिंबल, एटमोस्ट में ये सिंबल। आगे उसके बाद एक प्रोडक्ट है ए, उसको रिक्वायर होता है पहली मशीन पर 2 घंटे और मशीन 2 पर 3 घंटे, हाँ ये रहा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट बी है, जिसको 3 घंटे चाहिए होते हैं पहली मशीन पे, 1 घंटा चाहिए होता है दूसरी मशीन पे। इक्वेशन तैयार है, देखो ध्यान से, 2x1 + 3x2 लेस देन 15, 3x1 + x2 लेस देन 12। लो जी, कौन सा ऑप्शन है ऐसा, देखो जी, 2 + 3 15, ये गलत है, 2 + 3 12 गलत है, 3 + 2 गलत है, पहला ही ऑप्शन सही है। सर पहले ही क्यों नहीं देखा आपने, पहला ऐसे ही मेरा मन नहीं था, मैं बस समझाना चाह रहा था। समझ में आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है। एक और आसान सा क्वेश्चन, कई बार इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी इक्वेशन बनानी होती है, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसकी डिटेलिंग भी लेक्चर में दी है, कई लोग इसे पढ़ाते नहीं, मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है 2 प्रोडक्ट ए और बी, पहले प्रोडक्ट पे 8 का प्रॉफिट, दूसरे पे 13 का, तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताना है, क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, याद रखना, नहीं भी बताए क्वेश्चन तो प्रॉफिट हमेशा इंसान मैक्सिमम करने की सोचता है, कॉस्ट को मिनिमम करने की सोचता है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है, जिसको आप मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमाइज का ऑप्शन सही होगा, और ए प्रोडक्ट के लिए x1 लगेगा, दूसरे वाले के लिए x2 लगेगा, तो 8 + 13 ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है बेटा, ये भी करा है। अब आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन गिन लेना, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने से पहले से पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये अच्छे से देखो, अच्छे से देखो क्या करना है सर, सॉल्व कैसे, आ जाओ देखो। 5 × 30 बटे में 6, ठीक है बेटा, 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर गुणा कर दो, 5 - 2x, 3 ब्रैकेट x माइनस का 30, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 30 × 3 = 90, ठीक है बेटा। माइनस का 12 प्लस का 3 इधर आके माइनस का 90 प्लस का 30 उधर जाके माइनस का 90 और 30 हो गया 120, 12 और 3 हो गया 15, ठीक है बेटा। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये चीज़ें मैंने लेक्चर में सिखाई हैं, बट कोई बात नहीं, इन इक्वालिटी को बेटा बदलना पड़ता है जब हम माइनस की डिवाइड करते हैं। 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए है बच्चा ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके सामने कुछ ज़्यादा ही बड़े तरीके से आ गया, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखो भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, अभी तो मैंने देखा नहीं, सिंगल वाला देखा है, ये 2 वेरिएबल का है, तो अच्छी बात है अपने लिए। तो भाई देखो, पहले हम यहाँ से 4 हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 36। सर नहीं आया समझ, कोई बात नहीं बेटा, डिवाइड का 4 है तो मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये होगा 20, ये होगा 36, बन गया। अब तो आ गया, यस सर। अब हटाओ 2, तो 2 प्लस का है तो माइनस कर दिया दोनों तरफ,
लो जी कर दिया। यहाँ बचा माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 22, माइनस का 3, ये हो गया 34। अब इसके माइनस के 3 से इसे डिवाइड करो। बेटा अब जैसे ही माइनस के 3 से आप डिवाइड करोगे ना, इनइक्वालिटी अपना रूप बदलेगी। ठीक है, कहा था मैंने माइनस की डिवाइड पर इनइक्वालिटी हमेशा अपनी शक्ल बदलती है, जो ये बदल रही है। सर कम आ रहा है समझ में, बेटा लेक्चर देख ले जाके, 1-1.5 घंटा लगेगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तेरा। चल आजा देख, अब जब ये इनइक्वालिटी बढ़ जाती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 34/3 लेस देन, और ऑब्वियस सी बात है इस लेक्चर के अंदर मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिले। ठीक है बच्चे, चलो ये हमारा आंसर होगा जो कि बहुत अच्छे से क्लियर है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, फिर एक और क्वेश्चन, और ये आखिरी रहेंगे। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, 2 और। तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, और अगर ये फिर भी ना आए तो बेटा ये लेक्चर से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसको जाके जरूर देख लेना। ये क्वेश्चन में क्या करना है सर, 2 इक्वेशन है, करा दो सर। लो भाई तुम भी क्या याद रखोगे कि अमन भैया कौन थे। और अगर चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है तो भाई आपके मई अटेम्प्ट हो चाहे सितंबर अटेम्प्ट हो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो मैं आपको पढ़ाते हुए दिखूंगा, तो आप पढ़ना मत भूलना मुझसे, ठीक है ना। आ जाओ, 2x माइनस का 3 अपॉन में 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 4 प्लस 4x अपॉन 3। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। बेटा दोनों इक्वेशनों को अलग अलग सॉल्व करो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6x माइनस का 12, ठीक है, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 12 प्लस का 10 माइनस का 6, सॉल्व करो। सर माइनस का 8 हो गया, माइनस का 2 हो गया, फिर इनइक्वालिटी में परिवर्तन होगा क्योंकि इनइक्वालिटी अपनी जगह बदल रही है। नाइस, ठीक है बेटा, तो यह आ गया 4। अब सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, वो वाली बात है ना कि वो एक बच्चा होता है ना, वो लेकर जाता है आजकल, क्या बोलते हैं, गठिया सी होती है, वो लेके जाता है बाइक पे बैठ के, 1-2-4-5 साल का होगा, बोल रहा कि बिस्तर पे सुसु करने से घर नहीं चलता मित्र, पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वही है कि बातें करने से घर नहीं चलता, ना ही एग्ज़ाम चलता है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। आ जाओ इधर, आ जाओ, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। इसका भी एलसीएम खेलो। 2x माइनस का 3, 6 चौक 24, नीचे 4, 4 तिया 12 प्लस 4x अपॉन में 3, 2x 24 में से 3 गया, 21/4, 12 प्लस 4 बटे में 3। बेटा कैलकुलेशन बहुत प्यार से, 3 इधर ये इधर, 3 के ब्रैकेट में 2x प्लस का 21, 4 के साथ ब्रैकेट में 12 प्लस 4x, 3 दूनी 6, 21 तिया 63, 12 चौक 48, 4 चौक 16। अब 6 में से 16 को माइनस करो, 48 में से 63 को माइनस करो, ये कितना आ गया सर, माइनस का 15, ये आ गया माइनस का 10। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। इसमें इक्वल टू लगा था, फिर से इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, यह आ गया 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 से छोटी है। अब आंसर कैसे दे सर, बेटा इसका तरीका होता है आंसर देने का। सबसे पहले 4 लिखो और जो 3/2 आया वो लिखो। 4x जो है वो 4 से ज़्यादा है और 3/2 से छोटा है, तो बेटा इधर आती है माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2, ठीक है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सर ये ऐसे लाइन वाला ब्रैकेट क्यों बनाया, बेटा इक्वल टू लगा है, ये क्यों बनाया, इक्वल टू नहीं लगा है, तो ये हमारा इसका आंसर होने वाला है। तो मूव टू द आखिरी क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग, आप लोगों को ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएँ। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो बेटा कमेंट करना मत भूलना, ताकि अगर आप चाहते हो किसी और चैप्टर के बारे में, सर वो वाले चैप्टर के टॉप 20 लेकर आओ, टॉप 30 लेकर आओ, कमेंट करो तभी लेकर आऊँगा। आ जाओ, द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो बेटा एक ट्राइंगल बनाना है क्वेश्चन में, इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, तो बेटा इसको शॉर्टेस्ट मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और जो ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है, तो इसको हमने 3x मान लिया। एंड द थर्ड साइड, 2 हो गई, तीसरी की बात हो रही है, थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट, तो जो तीसरी वाली है ना वो बड़ी वाली से 4 कम है। अब इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 59 है। बेटा एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 59 है, ठीक है।
अब आपको लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट की, तो पहले पेरीमीटर के लिए हम तीनों साइडों को बेटा प्लस करते हैं। ठीक है जी, कर दिया। ये है 3x प्लस में x प्लस में 3x माइनस का 4, ये 59। ओके, 3 3 6 और 1 7, ये 59। देखते जाना बच्चों, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का, ये आ गया बेटा 63 63। तो जो x की वैल्यू है वो 63/7 और ये आ जाएगी बेटा 9। तो यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन है 9 से और इक्वल टू भी है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, कि कम से कम 9 तो उसकी साइड होनी ही चाहिए। तो बेटा यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, और इससे अलग आप लीनियर इनइक्वालिटी के कितने भी प्रीवियस ईयर उठा लो या करंट ईयर जो आपका पेपर आने वाला है, क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमेगा। थोड़ा बहुत अगर अलग आपको लगता है कि और सीखना है मुझे, तो वन शॉट कर लो, वन शॉट, और ये इसके बाद इससे अलग चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। फिर भी कोई डाउट है यार, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, आप लोगों के लिए बना रखी है, वहां पर आके आपको सारे डाउट में वहां पर क्लियर करने वाला हूं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम विच एवर अटेम्प्ट यू आर गिविंग। ठीक है, चलिए।